हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे एक नए प्लॉट का साइज। और हमारे पास जो आज का जो प्लॉट का साइज है वो करीब आपके पास 25 बाई 40 का पश्चिम मुखी घर है, यानी वेस्ट फेसिंग प्लान हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पश्चिम मुखी आपका जो घर है जिसका आपके पास साइज है 25 बाई 40, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का एरिया पे आपको यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर 1000 स्क्वायर फीट एरिया में हम लोग किस प्रकार से घर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे इस प्लॉट का ओवरव्यू, और इस प्लॉट का ओवरव्यू में आप यहाँ पे देखेंगे, एक एक करके समझेंगे। अगर आपका भी प्लॉट का साइज कुछ इसी प्रकार से है तो आप इसको समझ सकते हैं, जिससे आपको एक नक्शा का प्रॉपर आइडिया यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखना शुरू करते हैं कि इसमें हमने आपके लिए क्या क्या यहाँ पर डिजाइन करने का प्रयास किया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे आप घर पे एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पर मेन गेट मिलता है। आप यहाँ से करोगे अपने घर के अंदर एंट्री, और घर पे जब एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको मिलता है पार्किंग, जिसका साइज करीब 10 फीट 5 इंची बाई 14 फीट 9 इंची है, जो कि आपके पास सिंगल कार के लिए जो आपका ये पार्किंग है बिल्कुल परफेक्ट है। और हमने यहाँ पर पार्किंग एरिया से एक स्टेयर बना रखा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास सीढ़ी रूम हो गया। ठीक है, स्टेयर यानी कि आपका ये सीढ़ी रूम हो गया। और इस सीढ़ी को आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जो करीब डिजाइन किया हुआ है यहाँ पर, वो आपके पास देखेंगे, आपके पास जो ये एरिया देख पा रहे होंगे, आपके पास यहाँ पर 3 फीट है, और आपके पास देख रहे होंगे यहाँ पर 3 फीट 7 इंची का है ना, ये आपके पास जो लैंडिंग एरिया। ठीक है, आपके पास जो लैंडिंग एरिया जिसको हिंदी में आप चौताल कहते हैं, तो आपके पास 3 फीट का है। ठीक है, जबकि आप यहाँ पर देखेंगे सीढ़ी का दोनों पोजीशन पे तो हमने डायमेंशन अलग तरीके से सेट कर रखा हुआ है। तो आप अगर देखना चाहोगे तो टोटल सीढ़ी का चौड़ाई कितना है, 6 फीट है, यानी कि 3 फीट आपके पास अप एरिया है, 3 फीट आपके पास डाउन एरिया है, 6 फीट का है। और हमने यहाँ पे देखा लैंडिंग यानी चौताल का जो करीब करीब साइज 3.5 फीट, यानी कि 3 फीट 7 इंची रखा हुआ है। ठीक है, 3 फीट 7 इंची। और सेपरेट सीढ़ी के साथ आप जैसे यहाँ पे देखोगे तो आपको पार्किंग के साथ आप मिलता है आपको एक ड्राइंग एरिया। ठीक है, तो पार्किंग से आप कहाँ पे एंट्री करते हैं, आप एंट्री करते हैं ड्राइंग एरिया में। तो ड्राइंग एरिया का साइज आपके पास 13 फीट 4 इंची है, और 10 फीट इसका चौड़ाई होने वाला है। तो लंबाई 13 फीट 4 इंची, चौड़ाई 10 फीट होने वाला है, ये आपका ड्राइंग एरिया। ठीक है, आपके पास क्या है, ड्राइंग एरिया। तो इस ड्राइंग एरिया से आप जैसे आगे पे आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक पैसेज मिलता है। ठीक है, इस ड्राइंग एरिया के साथ आपको यहाँ पर क्या मिलता है, पैसेज। तो आप जैसे इस पैसेज को एंट्री करेंगे, आपके पास पैसेज है यानी कि गली, ये आपका गली है। और यहाँ पे जैसे आप गैलरी से एंट्री कर जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक कंबाइंड किचन प्लस डाइनिंग एरिया मिलता है। ठीक है, तो किचन प्लस डाइनिंग एरिया का जो साइज आपके पास है 10 फीट 5 इंची। ठीक है, 10 फीट 5 इंची, ये आपके पास 10 फीट 5 इंची और बाई 13 फीट 6 इंची, यानी करीब करीब कह सकते हैं कि 10.5 बाई 13.5 का किचन एरिया है। आप यहाँ पर किचन का स्लैब देख पा रहे होंगे, आपके पास एल शेप में किचन का स्लैब है, और साथ में यहाँ पर आपका डाइनिंग का पोजीशन भी दिखाया गया है। ठीक है, तो आप इसको समझ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे आपको हमने यहाँ पर ओपन आवास एरिया रखा हुआ है। ठीक है, जिसको आप ओटीएस भी कह सकते हैं। तो ओपन वाश एरिया यहाँ पर है, और साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पर हमने 2 टॉयलेट यहाँ पे दे रखा हुआ है। दोनों टॉयलेट का साइज लगभग सेम है, जो करीब 4 फीट बाई 7 फीट 2 इंची का है। तो 4 बाई 7 का हमने 2 टॉयलेट दे रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक हमारे टॉयलेट का जो एंट्री है आपका पैसेज के साथ है, और दूसरे टॉयलेट का जो एंट्री आपका अटैच बेडरूम के साथ है, जो अभी देखेंगे। तो ये हमारे पास 2 टॉयलेट है, एक आपका कॉमन टॉयलेट हो गया यहाँ पर, और साथ में एक बगल में हमने क्या डिजाइन किया है, तो कॉमन के साथ साथ अटैच टॉयलेट है। तो उसके बाद आप पीछे के एरिया में जाएंगे यहाँ पर, तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, तो 2 बेडरूम हमने यहाँ पे पीछे एरिया में डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 बेडरूम हमने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पर जो लॉबी एरिया है, जिसको आप डाइनिंग एरिया कह रहे हैं, ठीक है, ये आपका कौन सा एरिया है, डाइनिंग एरिया। तो डाइनिंग एरिया से हमने यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, जिसका साइज करीब करीब 3 फीट 6 इंची है। तो सामने में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा पूजा के लिए एक डिजाइन किया हुआ है, जो करीब करीब 3.5 फीट बाई 3.5 फीट। तो 3.5 फीट यानी 3 फीट 6 इंची का लंबाई भी है, और 3 फीट 6 इंची का चौड़ाई भी है, जो आपका पूजा एरिया है। चूंकि आपको पता है कि ये जो आपका प्लॉट का जो नक्शा है, आप देख पा रहे होंगे कि ये आपके पास कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका ईस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, ईस्ट है यहाँ पर, और यहाँ पे आपका साउथ हो गया, इस साइड में आपका नॉर्थ हो गया, और एंट्री आपका साउथ से। ठीक है,
तो आप साउथ पोजीशन नहीं, आप यहाँ पे वेस्ट पोजीशन है, ठीक है। तो वेस्ट पोजीशन से जैसे आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपको कुछ ऐसा डायरेक्शन दिखाई देगा। तो ईस्ट पोजीशन में हमने यहाँ पे एक पूजा रूम डिजाइन किया है, ठीक है। और बगल में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस पैसेज से लेफ्ट साइड में भी एक बेडरूम है, आपका बेडरूम नंबर 1 हो गया। और राइट साइड में भी देखेंगे आपका बेडरूम है, बेडरूम नंबर 2। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 BHK के यहाँ पे घर डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो जो पहला बेडरूम है उसका साइज करीब आपके पास 9 फीट 5 इंची बाई 10 फीट 4 इंची, जबकि दूसरे बेडरूम का जो साइज है 10 फीट 5 इंची बाई 10 फीट 4 इंची डिजाइन किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि छोटे से प्लॉट में भी 2 BHK का घर पार्किंग के साथ कॉमन अटैच टॉयलेट बाथरूम पूजा घर प्लस में किचन लॉबी के साथ आप पार्किंग को भी दिखा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि नक्शा आपको समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इतना ही कम प्लॉट में, इतना ही कम साइज वाले प्लॉट एरिया में आपको क्या क्या कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। तो घर का एक प्रॉपर ओवरव्यू कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे घर में जैसे एंट्री करते हैं तो पार्किंग प्लस स्टेयर मिलता है, पार्किंग एरिया सामने सीढ़ी बना रखा हुआ है और साथ में आपको यहाँ पे मिलता है एक ड्राइंग एरिया। जैसे आप ड्राइंग एरिया से एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, वॉश एरिया गैलरी मिलता है। साथ में आपको यहाँ पर क्या मिलता है, वॉश एरिया के साथ में कॉमन टॉयलेट, एक लॉबी के साथ में आप यहाँ पे क्या देखते हैं, आपको किचन एरिया मिलता है, ठीक है। और उसी के साथ आप देखेंगे लॉबी के बाद तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है 2 बेडरूम, ठीक है। तो कंप्लीटली आप यहाँ पे नक्शा को समझ पा रहे होंगे कि 25 बाई 40 का प्लॉट में किस प्रकार से घर को डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि नक्शा आपको समझ में आया होगा। तो आपको पता है कि ये जो नक्शा है आपके सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट तरीका से एक आइडिया लेने के लिए है। आपसे किसी तरह का ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप इसी आधार पे अपना घर बनाएं। आपको जो नक्शा पसंद आता है उसके आधार पर घर बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी आपके आइडिया के लिए सिर्फ शेयर किया गया है, ठीक है। तो अगर नक्शा पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। आज वीडियो करेंगे यहाँ पे फिनिश, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।